जय माता रानी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर किए हैं तुलसी विवाह सरल सामग्री। तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री लगता है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम दिखाए हैं जो कि हर वर्ग के लोग कर सकें। मतलब जो भी बहन बेटियां होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका बजट बहुत अच्छा खासा नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा कम नहीं होता है, वो भी तुलसी विवाह करना चाहती हैं। हर घर में तुलसी विवाह होना चाहिए देव उठने एकादशी के दिन। तो बहुत ही सरल सामग्री हम दिखाए हैं जो कि सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। बहुत ही आसानी से मार्केट से जो भी एकदम सरल सामग्री हम दिखाए हैं, बहुत अच्छे से अपना विवाह संपन्न कर कर तुलसी दान कर सकती, कन्या दान कर सकती। देखिए फ्रेंड, किसी भी पूजा पाठ को शुरुआत करने के लिए, कोई भी मंगल कार्य जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणपति बप्पा को हम स्थापित करते हैं, यानी गणेश भगवान को हम सबसे पहले पूजा जाता है। इनके शुभ लाभ के लिए सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य आप करें तो सबसे पहले गणेश भगवान को पूजा जाता है। तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान को गंगा जल पंचामृत से शुद्ध कर कर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कलश स्थापना भी करना पड़ता है। तुलसी विवाह में कलश स्थापना भी करेंगे और इसमें मौली धागा भी बांधेंगे, हम अभी बांधेंगे, लेकिन आप लोग को आइडिया के लिए बता दे रहे हैं। इस पे नारियल आप रखेंगे, नारियल रखेंगे। अगर नारियल नहीं है, नारियल रखा जाता है, इस समय मेरे पास नहीं है, आइडिया के लिए बता दे रहे हैं। इस पे दीपक रखेंगे। और तुलसी विवाह करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विष्णु भगवान का फोटो, या तो आप शालिग्राम का फोटो ले सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ही पत्थर रूपी शालिग्राम के रूप में हैं। तो विष्णु भगवान का या तो आप फोटो लेंगे या तो फिर शालिग्राम को लेंगे और तुलसी माता का विवाह करना है। चुंदरी चढ़ाया जाता है, तुलसी माता को चुंदरी चढ़ाया जाता है और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है। उनको पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो पीला वस्त्र विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है और चुंदरी तुलसी माता को। उस दिन लहंगा चोली, मतलब कम से कम हम बहुत आसान तरीके से बताए हैं ना कि हर कोई कर सके। कैसी भी बहन बेटियां हो, जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बहन बेटियां हमारी एकादशी का व्रत रहती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं, तो बहुत ही आसानी से मतलब इन सब चीज़ों से कर सकती हैं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो इससे अच्छा आप सामग्री लेकर, मतलब महंगे महंगे सामग्री लेकर लहंगा चोली बनवा सकते हैं तुलसी विवाह करते समय तुलसी माता को। तो तुलसी माता को ये चुंदरी चढ़ाएंगे, हम विष्णु भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएंगे। तुलसी माता को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। सुहाग के सामान में आप इतना सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि लाल चूड़ी हो गया, नेल पॉलिश हो गया, बिंदी हो गया, मेहंदी हो गया। ये शीशा कंघी छोटा छोटा हम लिए हैं चढ़ाने के लिए सुहाग के सामान में। और ये देखिए दोस्तों, दक्षिणा जरूर रखा जाता है, तो हम लिए हैं। मतलब जब आप तुलसी विवाह करेंगे तो दक्षिणा रखेंगे, या तो आप पुरोहित पंडित जी से करवा रहे हैं तो उनको दे देंगे, या तो फिर अपने घर में, जैसे अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो ननद को दे सकती हैं, या तो फिर बुआ सास को दे सकती हैं, या किसी गरीब को दान भी कर सकती हैं। जितना पूजा का सामग्री होगा, जितना तुलसी माता को सुहाग का सामान आप चढ़ाए रहेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों कि ये सुहाग का सामान तुलसी माता को चढ़ाना है। अब क्या लेना है दोस्तों कि देखिए, पंचामृत आपको बना लेना है, पंचामृत जरूर बना लेना है आपको। दूध, शहद, दही और गंगा जल, मतलब इसी इत्यादि से आपको बनाना है। आप आइडिया लगाकर बना लीजिएगा। उसके बाद ये दूध में हल्दी मिलाकर जब आप मंडक बनाएंगे, तुलसी माता का मंडक बनाएंगे, तो उसमें 5 जगह ऐसे टिकना पड़ेगा। जैसे कि लड़कियों का शादी होता है, बेटियों का, तो उसमें टिका जाता है, तो ऐसे आपको टिकना पड़ेगा। उसके बाद भोग लगाने के लिए देखिए दोस्तों, चाहे तो आप मिठाई ले सकते हैं। उस दिन पूरा पकवान सब कुछ घर में बनता है, मीठा ले सकते हैं, या तो फिर आप ये मिश्री जो लाची दाना होता है, रोज जो प्रतिदिन हम लोग कार्तिक मास में जब पूजा करते हैं तो भोग लगाते हैं, तो ये ले सकते हैं। और जो भी ऋतु फल है आप वो ले सकते हैं। आंवला अति प्रिय है विष्णु भगवान को, आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए एकादशी के दिन। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, तो उस दिन विष्णु भगवान को आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप नाशपाती वगैरह चढ़ा सकते हैं। आपको 5 फल ले लेना है, लेकिन हम 4 फल लिए, हमको आंवला नहीं मिला है, तो हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एकादशी के दिन जरूर मंगवा लेंगे। तो 5 फल ये भोग हो गया दोस्तों, भोग जरूर लगा लेना है। अब अगला चीज क्या है, पूजा सामग्री ये है।
देखिए दोस्तों, पूजा करने के लिए हमको क्या लेना है, अगरबत्ती ले लेना है, धूप दीप ले लेना है, उसके बाद रुई चाहिए, धागा चाहिए। हवन, अगर हवन आप कर रहे हैं उस दिन पंडित जी से करवा रहे हैं तो हवन के लिए ये देखिए दशांग है, ये भी ले लेना है। उसके बाद एक दीपक में घी जला लेना है, क्योंकि हम अग्नि को साक्षी मानकर तुलसी माता का विवाह करेंगे तो घी भी ले लेना है। आप नोट कर लीजिएगा, इसी हिसाब से आप बहुत कम खर्च में बहुत आसान तरीके से तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, देखिए जीरा लेना है। तुलसी माता का खोइचा भी हम भरेंगे, जैसे कि बेटियां विदा होती हैं शादी के बाद तो बेटियों को खोइचा में दिया जाता है, तो तुलसी माता का खोइचा हम चावल, जीरा और पैसे से भरेंगे। और नेक्स्ट हो गया दोस्तों कि देखिए, जब तुलसी विवाह होता है ना तो एक तरह से कन्यादान ही, जिनको मतलब पुत्रियां नहीं होती हैं तो वो तुलसी माता का विवाह कर कर कन्यादान कर सकते हैं। तो वो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कुछ लोग वस्त्र देते हैं, दान करते हैं, कुछ लोग गहना दान करते हैं, कुछ लोग बर्तन भी दान करते हैं, नया बर्तन खरीद कर। जैसे मतलब जो रस्म रिवाज बेटियों के शादी में होता है वही तुलसी माता के शादी में भी होता है। तो अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं, आपके पास है, भगवान ने दिया है, तो आपको एक बिछिया दान जरूर करना चाहिए। तुलसी माता को चढ़ाकर एक बिछिया दान कर देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा भगवान ने आपको दिया है सब कुछ, तो आपको आप कपड़ा वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ दान कर सकती हैं। तुलसी माता का विवाह करने से, तुलसी माता का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है दोस्तों। कन्यादान, अगर आप कन्यादान नहीं कर सकते हैं, बेटियां नहीं हैं, तो तुलसी माता का विवाह जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति हमारा शादी, हमारा विवाह तुलसी माता के साथ करवाएगा वो परम धाम को प्राप्त करेगा। तो हर व्यक्ति को जीवन में एक बार तुलसी माता का विवाह विष्णु भगवान के साथ जरूर करवाना चाहिए। ये हो गया दोस्तों हमारा फूल, जो कि विष्णु भगवान से तुलसी माता का जब हम विवाह करेंगे तो फूल पुष्प की वर्षा करेंगे, मतलब पुष्प भी उस पर चढ़ाएंगे। ये हो गया दूब। दूब भी तुलसी विवाह में किसी भी विवाह में बहुत जरूरी होता है। तो दूब अगर आसानी से मिल जाए, गाँव में मिल जाता है, शहरों में अगर नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिल जाता है तो दूब, दूर्वा जिसको कहते हैं, दूब भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा पूजन सामग्री, जो कि तुलसी विवाह में यही सामग्री लगता है। और दोस्तों ईख का जो मंडक, तुलसी माता का ना मंडक बनाया जाता है। आप कुसा से मंडक बना रहे हैं या किसी चीज़ से बना रहे हैं, तो उसमें चारों कोना में जो 4 खंभे होते हैं उसमें ईख यानी गन्ना भी बांधना चाहिए। गन्ने का मंडक बनता है तुलसी माता के विवाह में। तो देव उठनी एकादशी के दिन यानी 4 नवंबर को इस बार तुलसी माता का विवाह होगा। तो उस दिन आप लोग देखिए, देखने में बहुत ज़्यादा ये सामग्री लग रहा है, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम खर्च में आप बहुत ही आसानी से तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। इससे कम भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना है। चुनरी, लहंगा, चोली जो भी आप चढ़ा सकते हैं। और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो पीला वस्त्र आप उनको धोती कुर्ता कुछ भी चढ़ा सकते हैं और मंदिर में दान दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इतना, ये जो 2 मीटर 4 मीटर का पीला वस्त्र आप इस पे बिछा भी सकते हैं। और पीला वस्त्र ये हम रखे हैं विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए, गठबंधन करने के लिए। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। बस यही था हमारा सरल और सटीक पूजा सामग्री, जो कि हर कोई कर सकता है, चाहे कैसे भी लोग हों, मतलब अमीर गरीब, छोटी छोटी जो हमारी बहन बेटियां रहती हैं वो भी कर सकते। देखिए दोस्तों, तुलसी विवाह करते समय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तुलसी माता को सिंदूर जरूर उस दिन लगाना है, एकादशी के दिन जब तुलसी विवाह करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, हम सर पर चुन्नी इसलिए ली है कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, कोई भी पूजा पाठ अगर करती हैं तो जो शादी का चुनरी होता है, जिसको पिछोड़ी भी बोला जाता है गाँव देहात में, तो इसको सर पे जरूर ले लेना है। अगर कुंवारी लड़कियां हैं तो सर पे दुपट्टा ले सकती हैं, या जो सुहागिन महिलाएं हैं वो साड़ी का पल्लू भी सर पे ले सकती हैं। अगर चुनरी है तो चुनरी को जरूर ले लेना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए उस दिन, सिंदूर आप लोग जरूर ले लीजिएगा ध्यान देकर। और क्या होता है कि कार्तिक मास में जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो माता को सिंदूर नहीं लगाते हैं। उस वक्त हम लोग माता को कुंवारी कन्या मानते हैं, कुंवारी कन्या मानते हैं, तो इसलिए सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो जब हम देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह करेंगे तो उस दिन हम पीला सिंदूर जरूर लगाएंगे, क्योंकि कार्तिक में हम डोली लगाते हैं, तो जब शादी करेंगे तो पीला सिंदूर जरूर लगा लेंगे। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आपको आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम ये सामग्री दिखाए हैं।
हर कोई कर सकता है, मतलब अमीर कर सकते हैं, गरीब कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा देखने में सामान है, लेकिन क्या है कि आप 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का भी सामग्री खरीद कर बहुत ही आसानी से उस दिन शादी कर देंगे तुलसी माता का, क्योंकि कन्यादान के बराबर ही होता है तुलसी माता का विवाह करना। तो सुहागिन महिलाएं हो, कन्या जो कुंवारी कन्या हो या तो पुरुष हो, हमारे भाई लोग, सभी लोग मतलब कर सकते हैं। इसमें पूरे परिवार को शामिल होना चाहिए। एकादशी के दिन घर में अगर तुलसी विवाह हो रहा है तो सभी पूरे परिवार को शामिल होना चाहिए उस दिन दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से, आप लोग घबराइएगा मत, एकदम थोड़ा सामान देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपका बहुत ही कम पैसे में ये सब सामान एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारे भाइयों बहनों को बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो बस दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।